आप सभी को राम राम। मैं अपने इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। साथ में आप सभी के इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। आशा है आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं। अभी सावन चल रहा है तो शिव जी की बात करते हैं। शिव जी आदि देव हैं। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त हुई थी, तो उसमें एक विष भी प्राप्त हुआ था। सृष्टि के कल्याण के लिए महादेव जी ने वह विष पी लिया, लेकिन उस विष को उन्होंने गले तक ही, यहाँ तक ही अटका कर रखा और इस वजह से उनका गला नीला पड़ गया, इसलिए उनका दूसरा नाम नीलकंठ भी है। तो जब शिव जी ने वह विष पी लिया तो उनके शरीर में बहुत भयंकर गर्मी होने लगी, बहुत ज़्यादा ताप होने लगा। तो इंद्र भगवान ने बारिश की, बहुत ज़्यादा बारिश की, और वह सावन का महीना था। इसीलिए सावन के महीने को शिव जी से जोड़ते हैं और इस महीने में हम शिव जी पे जलाभिषेक करते हैं, शिवलिंग पे जलाभिषेक करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि सावन के महीने में अगर आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सामान्यतया गृहस्थ सुख के लिए जल या गाय के दूध में कच्चा तिल डालकर आप शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। विवाह संबंधी परेशानी हो, विवाह नहीं हो रहा हो या विवाह के बाद अगर प्रॉब्लम है तो आप पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। संतान के लिए स्फटिक या पारद के शिवलिंग की घर में स्थापना करें और उसका कच्चे दूध से, गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करें, पति पत्नी दोनों मिलकर। और मंत्र होगा नमः शिवाय या तो ओम नमः शिवाय। आपकी मर्जी, आप ओम लगा सकते हैं या फिर नहीं लगा सकते हैं। तो नमः शिवाय का जाप करते हुए पति पत्नी दोनों कम से कम 5 माला रोजाना ऐसा करें और पूजा के अंत में एक धतूरा शिवलिंग पे अर्पित करें। ऐसा तब तक करें जब तक कि आपकी मनोकामना सिद्ध नहीं हो जाती। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि शिवलिंग को घर में नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग को घर में रखने के कुछ नियम हैं, जैसे कि अगर आप घर में शिवलिंग रखते हैं तो उस घर में मांसाहार का प्रयोग नहीं होना चाहिए, उस घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, उस घर में किसी की निंदा या किसी से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, जो कि आज के डेट में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो शिवलिंग अवश्य ही रख सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकते तो शिवलिंग कृपया करके ना रखें। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपने किसी ऐसे व्यक्ति को अपने घर में आमंत्रित किया है जिसका कि सोल बहुत प्योर है, बहुत प्योर सोल वाला आदमी है, और उसको आपने आमंत्रित किया है और उसके बाद आप उस घर में कलह कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, सब कोई निंदा कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, सुबह शाम जब देखो तब लड़ाई ही हो रही है, झगड़ा हो रहा है। तो जिस व्यक्ति को आपने बुलाया उसको वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिला जैसा कि उस व्यक्ति को चाहिए था, तो वो वहाँ पे ज़्यादा दिन नहीं रह सकता, वो वहाँ से चला जाएगा। तो ठीक इसी तरह अगर आप शिवलिंग की स्थापना करते हैं तो फिर उसका नियम जो है वो आपको पालन करना चाहिए। अगर आप नियम पालन करते हैं तो आप आराम से शिवलिंग अपने घर में रख सकते हैं। लेकिन इस लाइन को कहना कि शिवलिंग घर में रखा ही नहीं जाता, ये लाइन ठीक नहीं है। हम रख सकते हैं बशर्ते कि शिवलिंग के रखने के कुछ नियम हैं। अगर आप वह नियम पालन करते हैं तो आराम से रख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो कच्ची लस्सी से शिवलिंग का अभिषेक करें। अगर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है तो गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करें और अभिषेक करते समय ओम रुद्राय नमः का जाप करना चाहिए। कुंडली में अगर अल्पायु दोष है तो दुर्वा से शिवलिंग का अभिषेक करें। अगर श्रापित कुंडली है तो समी के पुष्प से शिवलिंग की पूजा करें। बहुत बार ऐसा होता है कि काम बनते बनते रुक जाता है, 1-2 बार है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हमेशा ऐसा हो रहा है, बार बार ऐसा हो रहा है, तो आप 12 शिवलिंग बनाएं और विधिवत उसकी पूजा करें, तो आपके बहुत सारे काम बनने लग जाएंगे। अब इन सारे उपायों से कितना क्या होगा यह आप जाने और आपके प्रभु जाने। आप कितने शिद्दत से उनकी पूजा कर रहे हैं, आप अपने इष्ट को, अपने भगवान को कैसे मना रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, लेकिन ये उपाय काम जरूर करते हैं। हमें अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए। हम दूसरों का बुरा कर रहे हैं, दूसरे के बारे में बुरा सोच रहे हैं और चाह रहे हैं कि भगवान हमारा अच्छा करे, तो ऐसा नहीं होता।
शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए शिव के जैसा बनना पड़ता है। शिव जी ने सृष्टि के कल्याण के लिए विष पी लिया था और हम मानवता के लिए, एक दूसरे की भलाई के लिए हम अच्छा सोच भी नहीं सकते, उनके बारे में अच्छा कह भी नहीं सकते, फिर तो गलत हो गया ना। वो जब इंसान के रूप में जन्म लिए हैं, मानव के रूप में जन्म लिए हैं, तो कुछ तो मानवता होनी चाहिए। तो आप उपाय ज़रूर कीजिए, भगवान भोलेनाथ ज़रूर प्रसन्न होंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि आप लोग को अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे। मैं विदा लेती हूँ। मैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होने का प्रयत्न करूँगी। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आप सभी का धन्यवाद। राम राम।